वेलकम बैक टू द क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज के बारे में। हमने देखा था कि 3R आर देयर। इनको 3R क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चीज़ R से, कैपिटल R से स्टार्ट हुई, मतलब R से स्टार्ट हुई है, इसलिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे। ठीक है। रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज़ मतलब दोबारा से यूज़ करना किसी चीज़ को, और रिसाइकल मतलब किसी चीज़ को वापस यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर देना, किसी वेस्ट मटेरियल को। ठीक है। तो आ जाइए पेज नंबर 31 पे। तो हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के जनरेशन को, जनरेशन मतलब उसके पैदावार को, उसको बनाना, जिसको किसी चीज़ को बनाना, उसको जनरेट करना कहते हैं। ठीक है। तो कूड़ा कचरा हम अपने आप ही बनाते हैं। ठीक है। तो हम जब उसको कैसे कम कर सकते हैं, हम उसके बनाने को कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने 3R बताए। फर्स्ट इज़ रिड्यूस। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो कि भाई जो भी हमारे पास कुछ पेपर वेपर निकलते हैं, बुक्स निकलती हैं, उनको हम किसी गरीब को दे दें। ठीक है। इसके अलावा शॉपिंग करने जाएं तो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, जो पॉलीथीन वाले होते हैं, उनकी जगह कपड़े का थैला ले जाओ। कपड़े का थैला आप रोज़ रोज़ नहीं फेंकोगे, सीधी सी बात है, तो कचरा कम होगा, है ना। पॉलीथीन जहां आप मान लीजिए 5 पॉलीथीन में भर के ले आए सामान और पाँचों की पाँचों आपने डस्टबिन में डाल दी, तो इतना कचरा। और थैला जो होगा कपड़े का, वो आप वापस धो के यूज़ करोगे, उसको रोज़ रोज़ फेंकोगे नहीं। इसी तरीके से जब हम कोई पार्टी शार्टी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो डिस्पोजल का फैशन चला रखा है, भाई डिस्पोजल यूज़ मत करो। डिस्पोजल यूज़ करने से देखा है ना, इतना इतना कचरा एक एक पार्टी में निकलता है, बल्कि और ज़्यादा ही। ठीक है। छोटा मोटा ही पार्टी होगी घर में, तो भी इतना बड़ा जो वो होता है काला वाला बैग पॉलीथीन का, वो भर जाता है। लेकिन अगर हम पहले, जब हमारे घर में होता था, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तब कोई डिस्पोजल यूज़ नहीं करता था। तब क्या होता था, सब घर के ही बर्तनों में यूज़ होता था, तो वो कचरा तो बचा ना। फिर वो कचरा नहीं फेंका, क्या किया, उन बर्तनों को फिर साफ़ कराया। भाई बाई से साफ़ करा लो, ज़रूरी नहीं है कि हम करें बैठ के, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए जो कि यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं। ठीक है, कि भाई यूज़ किया और थ्रो कर दिया, यूज़ किया और थ्रो कर दिया, नहीं। हमें को वो चीज़ों को वापस यूज़ करना आना चाहिए, साफ़ करना आना चाहिए। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रीयूज़। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ पेन वगैरह भी ऐसे होते हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं। भाई ऐसे पेन से ज़्यादा अच्छा वो पेन है जिसमें आप रिफिल चेंज कर लो, इंक पेन यूज़ कर लो। ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया हमारा रिड्यूस। ये रिड्यूस करने के तरीके हैं। अब रीयूज़ में ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हम मान लो बाज़ार से कुछ अचार का डिब्बा लाते हैं, किसी चीज़ का डिब्बा लाते हैं, जैम का डिब्बा लाते हैं, तो हम मम्मी लोगों को देखा है क्या करती हैं, उनमें दाल भर के रख देंगी, चावल भर के रख देंगी, छोटे मोटे मसाले रख देंगी, तो हमने उसे दोबारा यूज़ कर लिया। ये नहीं कि डिब्बा आया फेंक दिया, डिब्बा आया फेंक दिया, तो हमने उसको जो वेस्ट था उसको बनने से बचा लिया, है ना। इसी तरीके से जो पुराने कपड़े होते हैं, जो पुराना फर्नीचर होता है, हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। पुराने फर्नीचर को मतलब रिफरवेट कराया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सपोज़ करिए सोफ़ा ख़राब हो गया, हमने गए कारपेंटर की दुकान पे, उसको बोला कि भाई इसको दोबारा से ठीक से करके दे दो, तो उसने क्या किया, उसे वापस अच्छा कर देता है, वो पेंट वेंट कर दिया, उसके गद्दे बदल दिए, तो ये रीयूज़ हो गया। ज़रूरी थोड़ी ना था कि उस सबको फेंका जाए। ठीक है। ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं, तो वो हम सेकेंड हैंड शॉप्स पर जाकर उसको बेच सकते हैं, ताकि कोई गरीब लोग उसे पहन सकें। तो कचड़े में डालने से तो अच्छा है ना कि भाई कोई पहन लेगा। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, उससे ये बोल रहे हैं कि कैरी बैग्स बन सकते हैं, आप ये बुक्स पर कवर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। डस्टबिन, जो खाली डिब्बे हमारे पास होते हैं, जैसे जूते वूते के जो डिब्बे निकलते हैं, मिठाइयों के बड़े बड़े डिब्बे आते हैं, वो घेवर खाया हुआ इतना बड़ा बड़ा, तो उसके लिए थोड़े दिन के लिए, ये नहीं कहते कि बहुत टाइम चलेगा, बट गत्ते का डिब्बा है तो कुछ दिन तो डस्टबिन की तरह यूज़ हो ही सकता है ना, तो उसको डस्टबिन बना लो। फिर जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तब फेंको। तो आप इस तरीके से वापस रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों की। इसके अलावा कुछ लोग तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो तो बड़ी डेकोरेटिव चीज़ें बना लेते हैं, कि भाई अगर घर में कोई चीज़ ख़राब पड़ी है, इवन मम्मी की चूड़ियाँ बिंदियाँ, उससे भी बना लेते हैं। ठीक है। बोतल से बना लेते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों से बना लेते हैं, और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं कि वो बाज़ार में बेच भी सकते हैं उनको। तो सीधी सी बात है, वो पैसे कमा भी लेते हैं, थोड़ी अपनी पॉकेट मनी कमा ली। और आप देखते हो ना, आर्ट एंड क्राफ्ट में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, और कुछ चीज़ें तो बेकार चीज़ों से भी बनाई जा सकती हैं। तो बस दिमाग यूज़ करो, बी क्रिएटिव। रिसाइकल, मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। मैंने बताया था कि बेकार चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से जब यूजफुल चीज़ें वापस बनाई जाती तो हम उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि जो गत्ते वाला, जो रद्दी वाला होगा वो आपकी बुक को या आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, जितना भी कागज़ का सामान है उसको अलग रिसाइकल इंडस्ट्री में भेजेगा, जिसमें कि पेपर की रिसाइकलिंग होगी। फिर इस बुक को वापस से यूज़ करा जाएगा, वापस ये पेपर बनेगा नया और फिर वापस पे इस पर प्रिंटिंग की जाएगी। तो ये रिसाइकल हो गया। जो चीज़ आपके लिए यूज़लेस हो गई थी उन्होंने वापस उसको यूज़फुल बना दी और मार्केट में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सब चीज़ों का होता है, मेटल्स की चीज़ें अलग, ग्लास की चीज़ें अलग, तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अच्छा भाई, तो ये हो गया, इसमें यही सब दिया है। उसके बाद ये देखिए एक छोटे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2, 33 पेज नंबर पे आ जाओ और ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन, तो आपने कल अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सॉरी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में नहीं पढ़ा, तो 22 अक्टूबर 2014। तो इसको सब बच्चे टिक कर लेंगे यहाँ पे कि स्वच्छ भारत अभियान मतलब क्लीन इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कलेक्टेड इन ब्लू डस्टबिन। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो ब्लू डस्टबिन में डालते हैं और बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। तो ये सब बच्चे कर लेना। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक नई चीज़, मतलब डिफरेंट चीज़, जिसमें कि हमें पता चलेगा टॉयलेट्स के बारे में। आपने एक पिक्चर देखी ना टॉयलेट प्रेम कथा, वो अक्षय कुमार वाली, तो उसमें भी तो यही दिखाया है कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि कोई टॉयलेट ही नहीं होती हैं घरों में, बाहर लोग चले जाते हैं। अब बताओ, शर्म नहीं आती होगी? आप बाहर कभी अपने कपड़े खोल के बैठ सकते हो? नहीं खोल के बैठ सकते। तो फिर ये, और दूसरी बात इससे गंदगी भी बहुत फैलती है। ठीक है। तो इसको लेकर ही अब बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं होता, और जिनको पता भी होता है कुछ जगह पर इतनी ज़्यादा गंदी गंदी टॉयलेट्स बना देते हैं, कभी टूट गई, पानी ही नहीं है, लाइट नहीं है, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे यूज़ करने के लिए? तो फिर क्या करते हैं लोग बाग, मजबूरी में बाहर जाते हैं कि छोड़ भैया इधर तो कुछ है नहीं, बाहर ही चल लो, क्योंकि जाना तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए तो इन सब के बारे में एक छोटी सी कहानी है और उसके बारे में उसका पूरा डिटेल है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि नीतिका के जो अंकल आंट थे वो किसी गांव में रहते थे और वहाँ पर उनका कच्चा हाउस था। बचपन में आपने पढ़ा होगा कच्चा हाउस, पक्का हाउस, है ना। तो कच्चा हाउस था जो कि लीपा जाता है मिट्टी से, गोबर से। अब उनके घर में कोई टॉयलेट नहीं था और जो उनकी भाभी थी वो इतना घूंघट करके रखती थी। तो नीतिका ने पूछा कि भैया इतना घूंघट क्यों करती हो? तो बोले कि नहीं नहीं, घर के जो बड़े लोग हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ हैं और भी बहुत सारे बड़े रिश्तेदार हैं, उनके सामने मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उसने बोला अच्छा ओके। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो उसकी भाभी बाहर जाने लग गई पॉटी करने के लिए। तो नीतिका ने कहा कि अच्छा, आप लोगों को अपने घर में किसी को चेहरा नहीं दिखाती हो, लेकिन बाहर जाके अपने कपड़े हटा कर बैठ सकती हो, तब आपको शर्म नहीं आएगी? तब आपकी फिर आपको कैसे, आपको रिस्पेक्ट खराब नहीं होगा आपका भी? तो वो बोले कि हाँ। फिर नीतिका के पापा ने उनके अंकल को, उनके दादू को, सबको समझाया कि भाई ऐसे मत भेजा करो, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, बाहर कहीं पर पॉटी जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर उन लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात और उन्होंने अपने घर में टॉयलेट बनवाया। जब उन्होंने अपने घर के पीछे टॉयलेट बनवाया तो बाकी गांव वालों ने भी देखा कि बात तो सही है ना। तो उन्होंने भी सबने अपने अपने घर में टॉयलेट बनवाया। जो लोग थोड़े गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे टॉयलेट बनवाने के, तो वो लोग गवर्नमेंट से पैसे लेकर आए। तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए और उन्होंने फिर अपने घर में टॉयलेट बनवाया। ठीक है। अब जो पॉटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं, FAECES। ठीक है। और जब कोई पॉटी करता है तो उसको हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में? डिफेकेशन, DFAECATION, डिफेकेशन। ठीक है। अब खुले में जो फीसेस की जाती है, अच्छा इसको स्टूल्स भी कह सकते हैं। स्टूल्स मतलब होता है पॉटी। ठीक है। तो डिफेकेशन में, अब ओपन में अगर बैठ के करेगा कोई तो उसे हम कहते हैं ओपन डिफेकेशन। इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ओपन डिफेकेशन नहीं करना चाहिए, खुले में जाकर फीसेस, स्टूल्स या पॉटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसमें दुनिया भर के जर्म्स होते हैं, सीधी सी बात है, सभी को पता है ये तो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग बाग बाहर जाते क्यों हैं? तो उसका मैंने आपको बताया कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है, उनको मर्जी आई जाए कहीं पर भी जाके बैठ गए, लोटा उठाया, पानी लिया और चल दिए भाई। अरे भाई ऐसा नहीं। अब एक बार बताओ, झाड़ियों में बैठ जाओगे,
पानी, कहीं कोई छोटा मोटा तालाब दिखा, कोई गड्ढा वड्ढा दिखा पानी का, उसमें बैठ, उसके पास जाके बैठ गए। एक बार बताओ, आपकी जो गंदगी है वो धूल मिट्टी से अंदर पानी में नहीं जाएगी? और अगर पानी में जाएगी और वही पानी आप यूज़ करोगे फिर, कि आपकी खेती में यूज़ कर लिया या फिर जानवरों को ने पी लिया, तो जानवर बीमार हो जाएंगे। आपने कभी यूज़ कर लिया किसी चीज़ के लिए तो आप खुद बीमार हो जाओगे। तो इसलिए एक तो ये चीज़ गलत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, कुछ लोगों के पास जो बनाई जाती हैं टॉयलेट वो टूट फूट होती है, पानी ही नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, गंदी पड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदी, तो ऐसा लगता है छी इसमें जाने से तो हम बाहर चले जाएँ, बस ये रीज़न होते हैं। फिर सरकार ने सोचा कि भाई अब इनको कैसे बंद कराया जाए, तो ओपन डिफिकेशन को बंद कराने के लिए, खुले में जो लोग ऐसे ही चले जाते थे पॉटी करने, उसको बंद कराने के लिए क्या किया गया, सबको इसके बारे में बताया गया। इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं ये बताए गए कि भाई इससे बीमारियां हो सकती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद सरकार ने सबको थोड़े थोड़े पैसे भी देने में मदद करी कि भाई थोड़े थोड़े पैसे लो और बनवाओ। इसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उनको भी नीट एंड क्लीन किया गया। उनको ये बोला कि भैया नीट एंड क्लीन रखोगे तभी तो लोग आएंगे, नहीं तो काय को कोई इधर आएगा, यहाँ अगर इतनी गंदगी में तो वैसे ही बीमार हो जाना है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ख़त्म किया गया, ओपन डिफिकेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। फिर ये कह रहे हैं हेल्दी प्रैक्टिसेस। हेल्दी प्रैक्टिसेस मतलब भाई अब हमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। और जब भी हम वॉशरूम जाते हैं या फिर हम फेसेस के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, प्रॉपर पॉटी करने जाते हैं, तो हम अच्छे से हाथ धो कर आते हैं। कुछ लोग मिट्टी में से हाथ धो लेते थे, मुझे नहीं पता कि मिट्टी से हाथ धोने से कितना साफ़ होते हैं हाथ, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गांव में नहीं गई, बट मुझे इतना पता है कि हमें साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो इतने सारे कीड़े जर्म्स जो होते हैं वो हमारे हाथ के थ्रू हमारे मुंह में जाएंगे, हमारे पेट में जाएंगे, ठीक है। और फिर कैसी कैसी डिसीज़ होती हैं वो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर एक बच्चा बनाया हुआ है, इसे कहते हैं हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़। मतलब हाथ गया, फुट मतलब पैर गए, और मुंह देखो कितना गंदा दिख रहा है, छी। अगर ऐसी डिसीज़ हो जाएगी तो कितना गंदा है, और ये होगी ही अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे। सोचो पॉटी करके आके अगर हाथ ढंग से नहीं धोएंगे तो कितने जर्म्स होंगे उसके अंदर, मेरे को तो बोलने में भी गंदा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि एक होती है हेपेटाइटिस ए, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बच्चों को जनरली हो जाती है, वो भी इसी कारण से, ठीक है। अब आपको खुद सोच के देखो, हमारे घर में सबसे ज़्यादा जर्म्स कहाँ होंगे? रसोई में? बेडरूम में? डाइनिंग हॉल में? नहीं, सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं टॉयलेट में। और इसीलिए टॉयलेट को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है। आपने देखा है हार्पिक आता है और भी बहुत सारे आते हैं, लाइजॉल और पता नहीं क्या क्या जो भी, तो लाइजॉल से पोछा लगवाओ, फिनाइल यूज़ करो, वो तो सब ठीक है। हार्पिक जो होता है वो बाथरूम क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर दोनों ही आते हैं, और उससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसीलिए होता है। और ऐसे ही और भी आते हैं, ऐसे जो क्लीनर होते हैं और भी आते हैं, तो ऐसे क्लीनर से हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए। या फिर वो तेजाब आता है, उससे, वो भी एसिड होता है, उससे भी सफाई करनी चाहिए। टोटल मिला के चाहे फिनाइल भी डालना चाहिए। टोटल मिला के बात ये है कि सबसे ज़्यादा सफाई हमें कहाँ रखनी है? टॉयलेट में, बाथरूम में, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े होंगे, वहीं ज़्यादा जर्म्स होंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी की सारी गंदगी तो वहीं डाल के आते हैं। टॉयलेट में जाते हैं, और अगर हम बाथरूम की बात करें तो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ब्रश करते हैं, वो सब बाथरूम में करते हैं। तो हमारे मुंह की गंदगी, हमारी बॉडी की गंदगी, हमारे कपड़ों को धोने के बाद गंदगी सब कहाँ जा रही? बाथरूम में। तो भाई उसको तो सबसे ज़्यादा साफ़ रखो, क्योंकि वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जर्म्स आएंगे, नहीं तो, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही है। उसके बाद फिर ये एक और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम बात करेंगे ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है? हर काम को और हर काम को करने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करना। डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट किसी चीज़ की, ठीक है। तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपके घर में जो स्वीपर आए या आपके घर पे जो बाई आए उसको आप हाथ जोड़ के नमस्ते करो, उसके पैर छुओ, उतनी ज़रूरत नहीं है भलाई, लेकिन आप कम से कम किसी की इंसल्ट मत करो, ठीक है। अब देखो पेज नंबर हम 36 पे अगर जाते हैं तो इन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। अब एक बात बताओ, हम सोचते हैं कि छी कचरा उठाने वाला है ये तो ऐसा ही है, या वो तो जमादार है, वो तो झाड़ू लगा रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, अगर 2 दिन कचरा उठाने वाला नहीं आता है तो हबड़ तबड़ हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना कचरा लेकर जाओ कहाँ, बाहर फेंक नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, भाई क्यों नहीं आया? हम तो कचरे वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई क्या हो गया, 2 दिन से कचरा नहीं उठाने आया, क्या बात हो गई? तो आप सोच सकते हो कि वो आपको हेल्दी रहने में कितनी मदद कर रहा है।
अगर वो आपके घर से रोज़ टाइम पे कचरा लेके ना जाए तो कितने जम्स आपके घर में इकट्ठे हो जाएंगे। आप क्या करोगे, बाहर फेंक भी दोगे अगर सड़क पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बताया था जम्स धूप की रोशनी में मर जाते हैं तो वो फटाफट आपके घर में वापस आने की कोशिश करेंगे। उनको एक तो ठंडा चाहिए होता है कि भाई अच्छा एनवायरनमेंट हो, धूप में सड़ना नहीं है, और दूसरी बात उनको तो इंसान चाहिए ना इन्फेक्शन करने के लिए, धूप में तो कोई मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि अगर कचरा उठा के बाहर फेंक दिया है तो हम बढ़िया फ्री हो गए। हाँ, आपको तब भी रिस्क है क्योंकि जर्म्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो उड़ के आ जाएंगे वापस अंदर और आपको ही इन्फेक्ट कर देंगे, आपको ही बीमार करेंगे। तो इसी तरह से स्वीपर है, गार्डनर है, इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे आसपास कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है, कभी हमें उससे नफ़रत नहीं करनी है, उससे कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे को स्वस्थ रखने में, हमें हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, आपको ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, और जब बड़े हो जाओगे आप तो ऐसे ही पढ़ते 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 आप इतने बड़े हो जाओगे कि आप ढेर सारा पैसा कमाओगे, बड़ी सी गाड़ियों में घूमोगे, बहुत बड़े बड़े घरों में अच्छे से रिस्पेक्टली रहोगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, है ना। लेकिन ठीक है, एक टीचर आपको ये सब देता है तो उसकी रिस्पेक्ट सब करने के लिए बोलते हैं कि भाई यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, लेकिन ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन जो कचरा उठाने वाला है, जो स्वीपर है, वो भी तो आपकी साफ़ सफाई में ध्यान दे रहा है। अगर वो साफ़ सफाई नहीं करेगा और अगर आप बीमार हो गए तो क्या मैं खाक पढ़ाऊँगी और आप क्या खाक पढ़ोगे? आप क्लास अटेंड करने लायक रहोगे, स्कूल आने लायक रहोगे? तो कहने का मतलब कोई भी काम और कोई भी काम करने वाला इंसान कभी भी इंसल्ट करने के लायक नहीं है, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट होना और लेबर मतलब काम। तो किसी भी काम की रिस्पेक्ट होती है, हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मन मन में करो भले ही, लेकिन उसे हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। अब इसमें बताया जा रहा है ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, हमें हर किसी को इक्वल मतलब अच्छा मानना चाहिए, क्यों किसी से नफरत करनी है, क्यों किसी की इंसल्ट करनी है, ठीक है। अब बाई जी भी होती है स्कूल में, घर में भी मेड आती है, तो क्या हम उनके साथ बदतमीजी करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर वो 2 दिन नहीं आएगी ना तब पता चलेगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो कभी मम्मा से पूछो या हमारे को पता चलता है कि बाई जी की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। महात्मा गांधी या फिर और भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि कोई भी ऊंची जाति का नीची जाति का नहीं होता, क्योंकि पहले इंडिया में और बहुत सारे देशों में ये चलता था, है ना, छुआछूत चलती थी, डिस्क्रिमिनेशन चलता था कि भाई इसको छुओ मत, अछूत कहते थे ऐसे लोगों को। कुछ लोग जो थोड़ा ऐसा काम करते थे जैसे गंदगी उठाना, झाड़ू लगाना, कचरा उठाना, इनको हमेशा नीची जाति के लोग बोला जाता था। और जो ब्राह्मण होते थे, जो लड़ाई करने जाते थे, अपने देश की रक्षा करने जाते थे, शिक्षा देते थे, टीचर्स होते थे, या फिर जो लोग मर्चेंट होते थे, पैसा कमाते, तो उनको ऊंची जाति का लोग समझा जाता था। ठीक है, सबके अपने अपने काम हैं, उनको भी छोटा काम कर रहे हैं वो, बट फिर भी उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। तो महात्मा गांधी ने उनको एक नया नाम दिया, उनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था। अनटचेबल्स मतलब इनको अछूत कहा जाता था, और इनके मंदिर अलग होते थे। पहले तो मंदिर में जाना अलाउ नहीं होता था, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। फिर बाद में ऐसा हुआ कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, पढ़ने दो, लिखने दो, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत हो रही है ना। और इनके जो कुएँ वगैरह होते थे, पहले कुएँ से पानी पीते थे लोग, तो इनके गाँव अलग होते थे, इनके कुएँ अलग होते थे, इनको दूसरे गाँव में नहीं आने दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, क्योंकि ऐसा है भाई कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई स्वीपर है तो उसका बेटा स्वीपर बनने लायक ही होगा, हो सकता है बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा बने, है ना। तो ये सब सोच के उस अनटचेबल लोगों को उसकी जो अनटचेबिलिटी थी उसको ख़त्म करके इनको महात्मा गांधी ने एक नया नाम दिया था, और वो नाम था हरिजन। हरि मतलब गॉड और जन मतलब लोग, पीपल। तो भगवान के ही सब बनाए हुए लोग हैं, ऐसा माना महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने हमें बताया कि ऊंची जाति नीची जाति की कोई बात नहीं है, सभी लोगों को भगवान ने बनाया है। और नीची जाति के जो अनटचेबल अछूत लोग कहलाते थे, उन्होंने उसको क्या कहा, उनको क्या कहा, उन्होंने हरिजन कहा, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने हमें यही सिखाया, वो क्या करते थे, ऐसे लोगों की बस्तियों में जाते थे, ऐसे लोगों को पढ़ाते थे, ऐसे लोगों को सिखाते थे कि भाई पढ़ो लिखो, तुम लोग भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और उन्होंने फिर ये सब चीज़ें बंद करवाई, और इस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब हर काम की और हर काम को करने वाले इंसान की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट आता है कि भाई साफ़ सफाई को हमें एक आदत बना लेनी चाहिए। अगर हमारी आदत बन जाएगी कि हम साफ़ सफाई रखें तो हम हमेशा अच्छे से खुश रहेंगे, ठीक है। तो
उसके लिए क्या करना है भाई, अब आप बच्चे हो तो आपको बच्चों वाली बातें करनी है। स्कूल आते हो, डेस्क गंदी मत करो, डस्टबिन में ही कचरा फेंको, कोई चॉकलेट खाते हो या पेंसिल छीलते हो तो उसमें डस्टबिन में डालो, दीवारों पे मत लिखो, पंखे मत तोड़ो, यही सब बस है ना। अपना फ्लोर, अपनी डेस्क को साफ़ सुथरा रखिए और इधर उधर थूको मत, ठीक है। और अगर मान लीजिए अपने कहीं पर आपके स्ट्रीट में, आपके स्कूल में कोई क्लीनिंग कैंपेन चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जो साफ़ सफाई के बारे में है, उसमें पार्टिसिपेट करो, खुद भी साफ रहो, दूसरों को भी साफ़ सफाई के बारे में अच्छी बात बताओ, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड यू आर हैविंग द PDF एज सुन एज पॉसिबल। या तो आपको मिल ही चुकी होगी अब तक या मिल जाएगी, तो जल्दी से जल्दी ये सारा चैप्टर दोबारा से पढ़ के इसकी PDF कंप्लीट करके कॉपीज चेक करा लीजिए। और बस, और तो क्या बोलूँ, सब बच्चे अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी 2-1 दिन में, फिर हम उसको एंजॉय करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।